देखो ये बाबू ऐसे तुम लोग को समझ लो स्टार्टर है ना, जैसे खाना खाते हैं तो कुछ पहले स्टार्टर खाते हैं ना, तो बस वैसे ही है कि टॉपिक तो आयनिक इक्विलिब्रियम में मेरे को पढ़ाना है, लेकिन ये मैग्नेटिक मोमेंट मैंने एक बैच में पढ़ाया है तो सामने आ गया इसलिए बता देता हूँ। रूल ये है कि जब भी मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया रहे और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने बोल रहा है तो आप क्या करते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, एन इंटू एन प्लस टू, है ना। और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब जाके एन का वैल्यू आता है। बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है। आरके टेक्निक बोलता है कि बेटा मैग्नेटिक मोमेंट अगर दिया है एक्स डॉट वाई जेड, है ना, तो सीधा सीधा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक्स, बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये भी मैंने मेहनत से सोचा है और 100% करेक्ट है, कभी भी गलत दे ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर 2.84 मैग्नेटिक मोमेंट दिया है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट 2। ठीक है, यहाँ देखो 1.73 दिया है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, 2.84 पे 2, 3.87 पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3, 4.89 पे कितना हो जाएगा 4, 5.91 पे कितना हो जाएगा 5, 6.93 में कितना हो जाएगा बच्चों 6, 7.94 में कितना हो जाएगा 7, 8.94 में कितना हो जाएगा 8। रिप्लाई कर दीजिए, क्या समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज। ये आ गया समझ में? हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय यूजिंग आरके टेक्निक मेथड। ठीक है, बहुत आसान है। फिर बता देता हूं, एक्स डॉट वाई जेड है ना, तो ये जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू, दिस एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, चलो इसको हटाओ, अब हम लोग काम करते हैं, बात करते हैं आयोनिक का। चलिए बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। कल सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया था लगभग। आज आयोनिक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आयोनिक में मतलब लगभग जो चीजें था इंपॉर्टेंट वो सब बता दिए थे, टेबल वेबल आपको सारा कुछ हमने बता दिया था बच्चों। ठीक है, और एक एक बार बता दिए थे। अगर आप एक बार बताओ कि अगर कल जो मैंने पढ़ा है उसमें से कुछ एक आध बात बताना है वापस से, तो पूछ लो बच्चों, फिर मैं आज बता दूंगा। देखो, जो क्लास पहले से किए वो तो अटेंड करो ही, जो नहीं भी किए वो भी करो, क्योंकि तुम लोगों ने खुद से तो पढ़ा होगा ना, तो जो जहां से ज्वाइन कर रहे हो वहां से तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि सारी चीजें जो मैं आपको बता दिया था उसके आगे मैं बढ़ रहा हूं। और कल एक क्वेश्चन आया था बच्चों कि सेकेंड पार्ट में आए थे, केस 1 का सेकेंड पार्ट, जहां पे हमने क्या बताया था बच्चों, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, दो मतलब 2 और मोर स्ट्रॉन्ग एसिड को हम आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो इस केस को हम कैसे डील करेंगे इसकी बातें चल रही थी और इसमें क्वेश्चन हम करा रहे थे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है ये बोल रहा था कि देखो 200 ml है, 200 ml of 0.1 molar HCl is mixed with 800 ml of 0.05 मोलर क्या आपका H2SO4। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का लिस्ट मैंने आपको बच्चों बताया था, उस लिस्ट को याद रखना है। हमको निकालना है इसका पीएच। ठीक है, तो पीएच निकालने का एक ही तरीका याद रखो, आरके टेबल आपको मैंने बताया था। ठीक है,
उस टेबल में कैसे टेबल को याद करना है बच्चों, तो 10 का पावर -1 से लेकर 10 का पावर -6 तक अगर कंसंट्रेशन आता है H+ का ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सिर्फ कंसीडर होगा ये, ठीक है। ड्यू टू वाटर H+ से होगा नेग्लेक्ट, एंड 10 पर -7 एंड 10 का पावर -8 अगर कंसंट्रेशन आ रहा है H+ का, तो यहाँ पे H+ ड्यू टू वाटर भी कंसीडर होगा, और H+ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या होगा कंसीडर। और 10 का पावर -7 के केस में पीएच क्या होगा बच्चों 6.79, और 10 का पावर -8 में क्या पीएच होगा 6.97। ये दोनों चीजें मैंने आपको याद करवाया था, पीएच का वैल्यू। उसके बाद बच्चों 10 का पावर -9 से नीचे अगर जाते हैं तो इस केस में फिर H+ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड नेग्लेक्ट होगा और सिर्फ कंसीडर होगा ड्यू टू वाटर। ओके, ड्यू टू वाटर ही सिर्फ कंसीडर होगा, तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जरा देखो, सबसे पहले हमको अगर यहाँ निकालना है तो बाबू इस तरीके से कर दो कि HCl टूटेगा तो क्या बनेगा H+ और Cl-, और यहां से अगर H2SO4 टूटेगा तो ये क्या बनेगा 2 टाइम्स H+ और SO4-2। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए 100% डिसोसिएशन होगा। अगर कंसंट्रेशन C टाइम इक्वल टू 0 पे तो ये 0 0, एंड टाइम इक्वल टू T पे कितना, ये 0, ये C और ये C। यहाँ देखो अगर ये C है 0 0 तो ये टाइम इक्वल टू T पे कितना हो जाएगा 2C, और ये क्या आपका देखो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा C। अब देखिए यहाँ पे C का वैल्यू कितना है 0.1, यहाँ C का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1। यहाँ पे देखो C का वैल्यू यहाँ कितना है 0.05, तो यहाँ पे अगर 2C करेंगे तो 2 इंटू 0.05 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 5 2 10, मतलब क्या आपका 0.1 मोलर। ठीक है, तो नेट यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या आ गया 0.1 मोलर, और यहाँ से कंसंट्रेशन कितना है H+ का 0.1 मोलर, और यहाँ वॉल्यूम कितना है बच्चों 200 ml है ना, और यहाँ वॉल्यूम कितना है 200 ml। ठीक है 200 ml। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे नेट H+ का कंसंट्रेशन हम निकालेंगे। नेट H+ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा M1V1 निकालते हैं ना, रिजल्टेंट याद करो रिजल्टेंट मोलरिटी, तो 0.1 इंटू क्या करेंगे 200 ml, और प्लस 0.1 इंटू क्या करेंगे 800 ml डिवाइड बाय 800 और प्लस 200, ये आ गया। यहां से हम क्या कर दिए बच्चों कि 0.1 कॉमन ले लिए 200 प्लस 800 और डिवाइड बाय, देखो ये और ये क्या कैंसिल आउट, सिर्फ कितना आ गया बच्चों H+ कंसंट्रेशन नेट कितना आ गया 10 का पावर -1। तो देखिए अब हमारे पास ये चीज आ गया। अब क्या हमको पता चल गया कि ये जो अगर है तो हम फिर इस टेबल का यूज करेंगे कि 10 का पावर -1 से 10 का पावर -6 में H+ सिर्फ कंसीडर होता है किसका स्ट्रॉन्ग एसिड का, है ना। तो यहाँ से पीएच क्या आ जाएगा बच्चों माइनस ऑफ लॉग H+ और माइनस ऑफ लॉग 10 का पावर -1 है ना, ये -1 बाहर जाएगा तो ये हो गया +1 और log 10 का वैल्यू 1, तो यहाँ से पीएच का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप लोग ध्यान रखना पीएच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक और प्रॉब्लम आपको देता हूँ। देखो जरा प्रॉब्लम है बच्चों कि 200 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस, आप सॉल्व करो बच्चों इस प्रॉब्लम को 800 ml ऑफ 0.05 मोलर H2SO4। ठीक है, और एक साथ में इसमें और ऐड किया हुआ है 1000 ml ऑफ 10 का पावर -6 मोलर HNO3। देखो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है बच्चों, तो आपको फिर से रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा क्या आपका कंसंट्रेशन ऑफ H+ नेट। उसके लिए पहले पता तो चले इंडिविजुअली कौन कितना दे रहा है। HCl से देखो टूटेगा H+ और क्या आपका Cl-, H2SO4 से देखो कितना मिलेगा 2 टाइम्स H+ और क्या आपका SO4-2, और HNO3 से क्या मिलेगा बच्चों HNO3 से मिलेगा आपको H+ और NO3-। ओके, तो देखो यहाँ से जितना कंसंट्रेशन इसका है उतना ही H+ का, यहाँ जितना इसका है उसके 2 गुना हो जाएगा H+ का, यहाँ जितना इसका है उतना ही होगा H+ का। तो अब हम निकालते हैं बच्चों H+ नेट है ना, H+ नेट, तो यहाँ से कितना है 0.1 मोलर इंटू 200 ml प्लस यहाँ कितना है 0.05 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 0.1
इंटू क्या आपका 800 और प्लस ये 10 का पावर -6 मोलर इंटू 1000 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 8 और 2 क्या हो गया 1000 और 1000 2000। ठीक है, ये कर दिए 2000। अब देखो बच्चों यहां से क्या जाएगा H प्लस जो नेट है यहाँ पे देखो ये 200 और 800 कॉमन हो जाएगा 1000 इंटू 0.1 और प्लस 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर 3। अब देखो बच्चों अगर ये कॉमन ले ले कैंसिल आउट हो गया, यहां से 1000 कॉमन लेके हमने क्या कर दिया कैंसिल आउट। तो कुल मिला के यहां से क्या बच गया 0.1 प्लस 10 का पावर -6/2। ठीक है 0.1 प्लस 10 का पावर -6/2। अब एक चीज आप देखो ये जो 10 का पावर -6 है ना ये वैल्यू इसके कंपेरेबल में क्या है निग्लिजिबल है। तो ये वैल्यू इसमें नेग्लेक्ट होने लायक है नहीं है, मतलब कंसीडर होने लायक नहीं है, नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसको आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। 0.1 में 10 का पावर -6 ऐड कर पाओगे क्या नहीं। तो ये तो टेंस टू 0 हो गया कंपेरेबल टू दिस। तो क्या आ गया 0.1/2। मतलब इसको लिख सकते हैं बच्चों 1/10 मतलब 0.5 इंटू 10 का पावर -1 मतलब 5 इंटू 10 का पावर क्या हो गया -2। ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ क्या आपका H प्लस। और देखो फिर ये 10 का पावर -6 से बड़ा है अप टू 10 का पावर -6 H प्लस ड्यू टू वाटर क्या होता है नेग्लेक्ट। यहाँ भी H प्लस ड्यू टू वाटर क्या होगा नेग्लेक्ट होगा। ठीक है तो एक चीज आप ध्यान रखें कि HNO3 के आने से इसका वॉल्यूम तो कंसीडर हुआ लेकिन इसका कंसंट्रेशन मतलब इसके वजह से जितना H प्लस आयन जनरेट हो रहा था वो कंसीडर नहीं हुआ बच्चों। उसका रीजन क्या है उसका रीजन ये है कि यार ये जो है ना ये बहुत निग्लिजिबल है। तो इस बात का भी ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर देंगे आ जाएगा आंसर। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे बच्चों। ठीक है तो यहाँ से पीएच क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग H प्लस कितना 5 इंटू 10 का पावर -2। यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग 5 और माइनस ऑफ लॉग 10 का पावर -2। ये बाहर जाएगा तो 2 log 10 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे वैल्यू आ जाएगा किसका पीएच का। ठीक है चलिए एक बार रिप्लाई कर दीजिए क्या आप लोगों को समझ में आ गया। गिव मी आंसर प्लीज बच्चा लोग गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं करना। ठीक है चलिए अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट में जा रहे हैं और इसका थर्ड पार्ट जो है थर्ड पार्ट ये है बच्चों कि वीक एसिड डिसॉल्व इन सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये आयनिक से रिलेटेड। ठीक है अब देखो सीधी बात है कि अगर पीएच निकालना है तो फिर वही बात फॉर्मूला तो एक ही हमारे पास है माइनस ऑफ लॉग H प्लस। तो H प्लस का कंसंट्रेशन पता रहेगा अगर आपको तभी पीएच निकलेगा। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन पता नहीं है तो पीएच तो कभी नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों दूसरा केस आपको पता होना चाहिए वीक एसिड वो होता है जो 100% डिसोसिएट नहीं होता जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन क्या आपका 1 इन जनरल अल्फा वेरी लेस कंपेरेबल टू क्या आपका 1। तो ये बात है बच्चों इसको आप ध्यान रखना। ठीक है अब हमको कैसे पता चलेगा कोई एसिड वीक है या नहीं है। तो एक तो कुछ कुछ एसिड हम याद रखते हैं ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। ठीक है ये बात। दूसरी बात बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka डिफाइन होता है एसिड के लिए और K का वैल्यू उसी एसिड के लिए डिफाइन होता है जिस एसिड मतलब जो एसिड वीक एसिड होता है। ठीक है फॉर वीक एसिड तो अगर किसी एसिड के लिए K का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू डिफाइन है वैल्यू गिवन है कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है तो ये वैल्यू उसी का होगा जो एक वीक एसिड होगा। ठीक है तो ये बात भी आप ध्यान रखना। अब मैं आगे बढ़ता हूं जरा आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम में आपको कंसंट्रेशन दिया रहेगा वीक एसिड का और आपको Ka का वैल्यू दिया रहेगा बोलेगा फाइंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों सीधा बात है मेरे प्यारे बच्चों कि नेट H प्लस कंसंट्रेशन आप निकालो तो पीएच निकलेगा। अब देखो मान लो कोई एक एसिड आपने ले लिया Ha है ना ये टूटे तो क्या देगा H प्लस और क्या आपका A माइनस। ठीक है H प्लस और A माइनस देगा। अगर टाइम इक्वल टू 0 पे से कंसंट्रेशन C है और ये 0 0
तो टाइम टी इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे कितना, सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ये क्या जाएगा सी अल्फा, और ये क्या जाएगा सी अल्फा। ठीक है, एक बात अब हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी गिवन सब्सटेंस 1 मोल के रिस्पेक्ट में कितना डिसोसिएट हो रहा है, मतलब ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता, और बच्चों 1 में से अल्फा अगर टूटेगा तो 2 में से 2 अल्फा, 3 में से 3 अल्फा, सी में से सी अल्फा, तो सी माइनस सी अल्फा जब करेंगे तो सी कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा। अब चूंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 में से सी अल्फा टूट रहा है, तो 1 में सी अल्फा बनेगा, 1 में सी अल्फा बनेगा, तो ये हो गया बच्चों। ये जो एक्सप्रेशन है के का, यह हमेशा वैलिड होता है, h प्लस ए माइनस डिवाइड बाय एच ए। ठीक है, ये चीज आप हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको कंसंट्रेट पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए माइनस ऑफ लॉग क्या चाहिए, H प्लस। ठीक है बच्चों, तो अब ये H प्लस कैसे निकलेगा, तो देखिए H प्लस का कंसंट्रेशन किसके बराबर है, सी अल्फा। सी तो गिवन रहेगा प्रॉब्लम में, है ना, के तो गिवन रहेगा प्रॉब्लम में, तो अननोन क्या है बच्चों अल्फा। अल्फा निकाल के सी के साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अब यहाँ पुट कर दो, देखो कि के ए इक्वल टू क्या आपका सी अल्फा बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा, काट दो, यहाँ क्या आ गया के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से अब हमने आपको बताया था कि दो रास्ते हैं बच्चा लोग। ठीक है, एक रास्ता तो ये है कि डायरेक्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है और सारे प्रॉब्लम इसके थ्रू सॉल्व कर पाए, ये पॉसिबल नहीं हो, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये चीज आ गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व कर दिया, मैथ्स में ब्रिलियंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और नहीं टाइम बचाना है अगर एग्जाम में, क्योंकि आपको तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता है एग्जाम में, 1 मिनट से थोड़ा कम टाइम मिलेगा नीट वालों को, जेई वालों को तो मिल भी जाता है फिर भी, लेकिन नीट वालों को तो 1 मिनट भी समझ लो 1 मिनट के आसपास मिलता है, 1 मिनट में सॉल्व करना है। अब बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, फिर से यहाँ पे आप आरके टेक्निक का यूज करना। आरके टेक्निक, आरके टेक्निक में मैंने एक आरके नंबर बताया था, दिस आरके नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 25 इंटू 10 का पावर माइनस 4। ठीक है, 25 इंटू 10 का पावर माइनस 4। अब कंडीशन क्या है कि कैलकुलेट के बाई सी, इफ के बाई सी लेस देन इक्वल टू आर के नंबर, देन आंख बंद करके आप लिखो 1 माइनस अल्फा रफली इक्वल टू 1, फिर आप आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से करेंगे के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1, मतलब क्या आ गया, कुछ ये नेग्लेक्ट हो गया, तो यहां से क्या हो गया अल्फा इक्वल टू रूट अंडर। अब ये जो किया ना ये वेस्ट नहीं जाएगा, यहाँ जो के बाई सी का वैल्यू निकाले हो ना, यहाँ लाके पुट कर दो डायरेक्ट के बाई सी, फिर से मत निकाल लो, पुट कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, आ जाएगा क्या आपका अल्फा। ठीक है बच्चा लो, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अल्फा आने के बाद आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या आपका सी अल्फा, बस। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो कि सी इंटू रूट अंडर के ए बाई सी, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर के ए सी। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कब वैलिड है, जब आपने नेग्लेक्ट किया है। अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे ना, 1 माइनस अल्फा को 1 लिखेंगे ना, तभी ये बात वैलिड होगा। 1 माइनस अल्फा 1 कब होगा, जब के बाई सी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू आर के नंबर होगा, आर के नंबर इक्वल टू व्हाट 25 इंटू 10 का पावर माइनस 4, हमेशा याद रखिएगा। और इसमें बच्चों केस 2 है, केस 2 है कि इफ अच्छा एक चीज और, अगर बोला कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस तो क्या करेंगे, सीधा के डब्ल्यू डिवाइड बाय H प्लस आ जाएगा। ठीक है, इफ के बाय सी ग्रेटर देन 25 इंटू 10 का पावर माइनस 4, दैट इज के बाय सी ग्रेटर देन आर के नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है बच्चों, देन 1 माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 1, then directly use k equal to c alpha square by 1 minus alpha, and by using quadratic equation, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, सॉल्व करना है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अल्फा निकालना है, और अल्फा निकाल के फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो एक बार सारे बच्चे बता दीजिए
ये जो थर्ड केस है, थर्ड टाइप जो है वीक एसिड डिजॉल्व इन वाटर, क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया? सारे बच्चे प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट एक बार रिप्लाई कर दीजिए। कोई भी नहीं रहना चाहिए कि रिप्लाई नहीं करे, सारे बच्चे रिप्लाई कर दो अगर आपको आ गया है तो। ठीक है, अभी इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, चलो तो क्वेश्चन है, देखो जरा, क्वेश्चन है कि CH3COOH सबसे ज्यादा यूज होगा ये आयनिक में, मोस्ट कॉमन, ठीक है, जिसका Ka का वैल्यू है 10⁻⁵। एग्जैक्ट 10⁻⁵ नहीं होता, बट कैलकुलेशन पॉइंट भी में हम लोग इसका यूज करते हैं। ए में बोल रहा है कि कैलकुलेट अल्फा H+ OH- एंड pH 4 फर्स्ट 0.1 मोलर सॉल्यूशन, सेकेंड 0.01 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं पहले, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, के का वैल्यू कितना, 10⁻⁻है, तो सबसे पहले लिख दो CH3COOH, टूटेगा तो CH3CO- और प्लस H+, C00, टाइम इक्वल टू 0 पे, टाइम इक्विलिब्रियम पे कितना, C×1 - अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। ओके बच्चों, C का वैल्यू कितना है, 0.1। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ प्यार से लिख दीजिए K = ये लिखना मत भूलो कभी, ये मेन है, ये मेन है, इस पे कोई कभी चेंजेस नहीं आता, कुछ भी हो जाए, डिवाइड बाय CH3COOH। ठीक है, अब लिखेंगे K = क्या आपका, C अल्फा बाय C×1 - अल्फा, काट दो यहां से, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा। अब बात है कि हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे या अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे, इसके लिए आप आर्के टेक्निक का यूज करिए। क्या कर लिए यहाँ पे, KA/C, ठीक है, अब K का वैल्यू 10⁻⁵ और C का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो C का वैल्यू कितना, 0.1, मतलब 10⁻⁻1, तो जब इनका रेशियो आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा। अब ये देखो 10⁻⁴ जो है वो लेस देन 25 × 10⁻⁴ है ना, तो सीधा बात क्या हो जाएगा कि 1 - अल्फा रफली इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1। ये स्टेप फिर रिपीट कर रहा हूं, K/C निकालो, K का वैल्यू 10⁻⁵ है, इसमें 10⁻⁻1 अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा। अब ये 10⁻⁴ जो वैल्यू है लेस देन 25 × 10⁻⁴ है, तो अब आंख बंद करके 1 - अल्फा को डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। ओके बच्चों, तो ये 1 - अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, K = क्या हो गया, C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा = √K/C। अब वापस इसको मत कैलकुलेट करो, यहाँ तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, कितना 10⁻⁴, यहाँ लगा दो √, क्या आपका 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10⁻²। तो यहाँ से आ गया बच्चों अल्फा = 10⁻²। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 10⁻² आ गया। अब बच्चों अल्फा अगर 10⁻² आ गया तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना आ जाएगा, C अल्फा, मतलब 10⁻⁻1 × 10⁻² कितना हो गया बच्चों, 10⁻³ हो गया। अरे कंसंट्रेशन 0.1 है ना, तो 10⁻1 हुआ और ये कर दिए। अब उसके बाद अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH- निकालना है बच्चों, तो 10⁻14 और डिवाइड बाय 10⁻³ कितना आ गया बच्चों, 10⁻11 मोलर, समझ रहे हो ना। और अंत में बच्चों पीएच अगर आपको निकालना है तो -log10⁻³ ये बाहर जाएगा, तो पीएच का वैल्यू 3 आ जाएगा। इतना ही आपको याद रखना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, आप एक बार देखो अपने मन मर्जी से रिप्लाई कर दीजिए क्या आप लोगों को समझ में आ गया, और मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा, जल्दी से जल्दी बता दो, क्योंकि आयनिक में बच्चों प्रॉब्लम ही इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी तो बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे ना, तब आपको आएगा कि हाँ
मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे बढ़ता हूं बच्चों। दूसरा पार्ट जो इसमें है वो देखिए, 0.01 मोलर जो है सॉल्यूशन, ठीक है। 10⁻⁵ कहां से आया भाई? ये देखो यहां दिया हुआ है k इक्वल टू क्या, 10⁻⁵। प्रॉब्लम में दिया हुआ है मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, देखो, समझे? उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, इधर देखो 0.01 मोलर वाला कंडीशन अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें फिर से कर लो बच्चों, k इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ये तो फिक्स है, ये तो रहेगा क्योंकि ये तो ऐसे ही टूटेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और प्लस H प्लस, ठीक है, C00 C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब फिर से चेक करिए k बाय C का वैल्यू, तो k कितना है 10⁻⁵ और C कितना है बच्चों 10⁻², ठीक है। तो यहां पे आएगा ये 10⁻³ अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आपका जो आर के नंबर है वो तो 25 इंटू 10⁻⁴ है, -4 के टर्म में है, और ये तो 10⁻³ आया, मतलब ये बड़ा हो गया, तो 1 माइनस अल्फा नेग्लेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है बच्चों, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁴। तो अब देखो, दिस वैल्यू इज लेस इनकम्पेरेबल टू क्या, आपका आर के नंबर, ठीक है। आर के नंबर से ये वैल्यू क्या है बच्चों, कम है। 25 इंटू 10⁻⁴ से ये वैल्यू क्या है, कम है ना। तो अब जो है फिर से 1 माइनस अल्फा रफली इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो k बाय सी में रूट लगा देंगे, क्या आ जाएगा अल्फा। k बाय सी की वैल्यू कितना है 10⁻³ रूट लगा दो, अल्फा आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 इंटू 10⁻²। तो यहां से बच्चों निकल जाएगा बाहर 10⁻⁻1, और ये 10⁻⁻1 के बदले निकलेगा 1/3। मतलब आप यहां से इसको निकाल सकते हैं। एक मिनट, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, थोड़ा रुक जाओ, इसको लिख देता हूं 10 इंटू 10⁻⁴ अल्फा, ठीक है। तो अब देखो, इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 10 का 3.16 के आसपास, और ये 10⁻², ये निकल गया अल्फा बच्चों, ठीक है। तो अब देखो ये अल्फा निकल गया, अब सी अल्फा निकाल लो, क्यों, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3.16 इंटू 10⁻² इंटू 10 का पावर क्या -2, ठीक है, क्योंकि सी का वैल्यू 0.01 है, यहां से आ गया 3.16 इंटू 10 का पावर क्या आपका -4। ये निकल गया बच्चों H प्लस का कंसंट्रेशन। OH माइनस भी ऐसे निकाल लो, कैसे निकालेंगे, KW डिवाइड बाय क्या आपका H प्लस, ठीक है। और आप इसके बाद pH भी निकाल लेंगे, -log H+, आ जाएगा आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया, ये प्रॉब्लम भी वैसे ही सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत है किसी को? ये प्रॉब्लम बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही हुआ, ठीक है, जिसमें हमने वही लिखा k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, k बाय सी का वैल्यू निकाले तो 10⁻³ आया, जिसको 10 इंटू 10⁻⁴ लिखे, ये लेस देन 1 आर के नंबर है, इसलिए 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, है ना। तो अल्फा इक्वल टू रूट अंडर k बाय सी, इसको सॉल्व करके हमने निकाला तो अल्फा आ गया 3.16 10⁻², है ना। H प्लस के लिए कर दिए सी अल्फा, ये वैल्यू आ गया, है ना। OH माइनस के लिए KW बाय दिस कर देंगे, आ जाएगा वैल्यू, एंड pH के लिए क्या -log H+, बस। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मैं इसमें आपको दिखाता हूं, जहां पे आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो।
चलिए देखिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि 0.01 मोलर यहां दे रखा है CHCl2COOH। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब -I ग्रुप लग जाता है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे Cl लग गया, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। और अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो Ka का वैल्यू भी बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, Ka का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि Ka क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो इन्फॉर्म करता है अबाउट एसिड। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसका Ka का वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो एसिड आपको दिख रहा है ना, इसका एसिडिक कैरेक्टर एसिटिक एसिड से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों याद रखिए इसका Ka का वैल्यू दिया 1.25 इंटू 10 का पावर -2, और एसिडिक एसिड का कितना था, 10 का पावर -5। तो इससे उससे तो बड़ा ही वैल्यू है ना ये। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले यहाँ फिर वही चीज लिखेंगे, CHCl2COOH टूटेगा तो बनाएगा CHCl2COO माइनस और साथ में H प्लस बनाएगा। ठीक है बच्चों, टाइम t इक्वल टू 0 पर C00, टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा। ओके माय डियर स्टूडेंट, K इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, तो C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, काट दो, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ना है, पहले चेक करो K बाय C का वैल्यू। K बाय C अगर चेक करते हैं बच्चा लोग, तो देखिए जरा, K का वैल्यू 1.25, K का माइनस ऑफ क्या आपका 2, और डिवाइड माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं कितने से, 0.01 से, ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये वैल्यू कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब कंडीशन क्या है, एक मिनट, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, 1.25 बचा। ठीक है, तो K बाय C का जो वैल्यू है ये 1.25 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन आया क्या आपका R के नंबर। ओके, अब अगर 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 कर दोगे ना तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 1 माइनस अल्फा को ही डायरेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। फिर से मैं एक बार यहाँ बता दूं आपको कि K बाय C हमने चेक किया, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1.25। ठीक है, अब ये जो 1.25 आ रहा है ना बच्चों, K बाय C का वैल्यू, ये क्या है, ग्रेटर देन R के नंबर है। क्योंकि ग्रेटर देन R के नंबर है तो इसलिए बच्चा लोग 1 माइनस अल्फा को रफली इक्वल टू 1 हम नहीं लिख सकते, 1 माइनस अल्फा को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एकदम प्यार से दिल पे पत्थर रखो, है ना, और सॉल्व करो एकदम आराम से, हड़बड़ाना मत। K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे K का वैल्यू रख देंगे 1.25 इंटू 10 का पावर -2 और डिवाइड कर दो इसको C से, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से 1.25 और इंटू 10 का पावर -2 और डिवाइड बाय, इधर से हो जाएगा आपका 10 का पावर -2, ये कट गया, यहाँ से अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा आ गया। ठीक है बच्चा लोग, तो इसको लिख सकते हैं कि 1.25 बाय, इसको 100 ऐसे कर दिए, अल्फा बाय 1 माइनस, तो अब 525 जा 425 जा, तो अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/4। कभी कभी आपका किस्मत बहुत अच्छा रहेगा तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, बहुत इजी टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसको 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 5 अल्फा, इसको एक साइड ला लो, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। अब लगा दो, अल्फा इज इक्वल टू -b माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ac, 4 a का वैल्यू 4 और c का भी वैल्यू क्या आपका -5, तो इसलिए माइनस में से यहाँ प्लस हो गया, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 8। ठीक है, नहीं 2 इंटू 4। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू आ गया -5। देखो जो प्लस माइनस माइनस लेके चलेंगे तो पूरा रूट निगेटिव आएगा, और अल्फा कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस प्लस वाले को कंसीडर करेंगे। 25 प्लस 4 4 जा 16 और 5 कितना हो गया 18, है ना, डिवाइड बाय 8। यहां से आगे बच्चों -5 प्लस 105
डिवाइड बाय 8। ठीक है बच्चों, अब इस 105 का जो